अब हजरत फरमा रहे थे कि कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अब कोई मुकर्रिर साहब थे, मौलवी साहब थे, अब उन्होंने तकरीर किया कि लोगों कोई भी काम करो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा। और कुर्बान जाइए, हाँ। अब एक नदी थी, वो एक आदमी गांव का आदमी था, वो नदी पार करके कश्ती में चढ़ के आता था, जाता था, आता था, वो उस पार इस पार करते रहता था, काम से जाता था, काम चले आता। तो ये हजरत ने कहा नहीं कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देहात का रहने वाला था बेचारा, और समझ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कोई काम करो, बहुत अच्छा। एक दिन नदी के किनारे आया, देखा कश्ती नहीं है। क्या नहीं है? कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, गमछा बिछाया। भाई क्या बिछाया बोलो? गमछा बिछाया, गमछा में बैठ गया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार हो गया। बोला अरे वाह, ये तो बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है, अब तो नवों की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या अमल, क्या यकीन उन्होंने किया अल्लाह की जात पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रोज देखते क्या है कि वही मौलवी साहब जिन्होंने खिताब किया था, जिन्होंने कहा था कोई भी काम करो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह उस काम को मुकम्मल कर देता है, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। देखते नदी के किनारे खड़े हजरत ने नदी के किनारे खड़े हैं, तो देखें कश्ती तो है ही नहीं है। अब वही आदमी आ गया, वो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बोला बहुत अच्छा बाबू, तुम कैसे? बोला हम भी अच्छे हैं। तो बोले हजरत यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला बाबू नदी के उस पार जाना है, अब कश्ती है ये नहीं है इसलिए परेशान है। बोला अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, बिस्मिल्लाह पढ़िए नदी पार कर लीजिए। बोला का तुम डुबाना चाहता है क्या हमको? तुम हमको डुबाना चाहता है? बोला हजरत डुबाने वाली बात नहीं है, आपने एक रोज तकरीर किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताई थी। बोला हाँ मैंने बताई थी। बोला अल्लाह उसी पर तो मैं अमल करके नदी पार करता हूँ। बोला कैसे? बोला आइए मेरे साथ आइए। गमछा बिछाया, कुर्बान जाओ, गमछा बिछाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मौलवी साहब को भी पार कर दिया, अपने भी पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इकराम में कोई सुनी का गमछा मत बिछिए नदी में। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। एक बात याद रखना, ओ रास्ता एक ही था, अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। तो रास्ता तो यकीन अल्लाह पर करे, अल्लाह पर करना है, रास्ते पर यकीन नहीं करना है। रास्ता एक ही था, नदी में, समंदर में, दरियाए नील में अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। ओह अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बड़ा बेचैन हो गए। कहा कि या अल्लाह तू कुएं तूर पार पड़े। कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द है। कहा कि मूसा ऐसा करो, वो पेड़ देख रहा, कहा कि या अल्लाह देख रहा हूं, क्योंकि जाओ उसके पत्ते तोड़कर खा ले, दर्द खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े गए और एक पत्ता तोड़ के चबाए खाए, दर्द आराम हो गया, एकदम ठीक। फिर कुछ महीनों के बाद वैसा ही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दर्द उठा है, दवाई हमको पता है। वो गए उसी पेड़ के पास गए, एक पत्ता खाए, और जैसे ही खाना था दर्द उससे ज्यादा हो गया। बोल अल्लाह ये क्या चक्कर है, पहले तो खाए थे दर्द आराम हो गया था, अब खाए, वो दूसरा पत्ता तोड़ा, उसे चबाए, उसे भी खाए, दर्द और ज्यादा हो गया। तीसरा पत्ता तोड़े, चौथा तोड़े, पांचवा तोड़े, दर्द में आराम नहीं। कहा कि या अल्लाह ये क्या है, उस दिन तो यही पत्ता खाया था, आराम हो गया था, आज इसी पत्ते को खा रहा हूं, आराम नहीं मिल रहा है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा, इन पत्तों में शिफा है, इन पत्तों में शिफा है, तुमने क्या समझा? शिफा मेरे हुक्म में है,
हा मेरे हुक्म में शिफा है, इन पत्तों में शिफा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन करना सीखो, अल्लाह पे भरोसा रखो और यकीन अपना इतना मजबूत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह हर बेड़ा पार कर देगा, अल्लाह हर काम को पूरा कर देगा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने सामियाना आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की ज़िंदगी दे रहा है, जो अल्लाह जो हमें भूख जब लगती है तो इज्जत का लुक़मा अता फरमाता है, और जब हमें नींद आती है मीठी नींद देकर अल्लाह सुलाता है, फिर अल्लाह ज़िंदा करता है। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाना है, तो इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे ना। हाँ, तो मस्जिद का जलसा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। बोला तवा ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमर दादो। तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमर दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा कि बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ओ कुर्बान जाओ। इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौलवी साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा देगी। बोले की बोली साहब? बोला मैं सही बोली साहब, तुम नमाज पढ़कर देखो ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद। 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ये क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के कही एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। ये छेदी लाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे।
2 नफल पढ़ेंगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह खेत में बरकत देगा। नमाज पढ़कर जिस दाने में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस दाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़कर जिस आदमी के सामने जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत उनके दिलों के अंदर में बसा देगा। नमाज पढ़कर अपने दिन का आगाज करोगे, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी हिफाजत करेगा।